भारत और इजराइल के बीच अब सुरक्षा साझेदारी को काफी मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं इजराइल को लेकर और भी कई तरह की चीजें आ रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और इजराइल को रक्षा, आक्रामक और डिजिटल क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत और इजराइल, जो लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक साझा चुनौती का सामना कर रहे हैं। सीमा पार आतंकवाद, जो उनके क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करने का प्रयास करता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह द रेसिस्टेंस फ्रंट ने 26 हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। इसी तरह 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के गाजा सीमा के पास के किबुत्ज और शहरों पर हमला किया, जिसमें 1200 लोग मारे गए, 240 को बंधक बना लिया गया। दोनों देशों को एक AI आधारित आतंक निगरानी ग्रिड विकसित करना चाहिए, जो नियंत्रण रेखा और गाजा सीमा पर घुसपैठ मार्गों, ड्रोन गतिविधियों, आतंकी शिविरों की निगरानी कर सके। इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम और भारत की स्वदेशी प्रणालियां जैसे आकाश मिसाइल इस क्षेत्र में सहयोग का आधार बन सकती हैं। आक्रामक क्षेत्र, संयुक्त सैन्य अभ्यास, विशेष बल प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी साझा करना। उदाहरण के लिए भारत के गरुड़ कमांडो और इजराइल की सालदाग इकाई के बीच प्रशिक्षण सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। साइबर आतंकवाद और प्रचार को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा में सहयोग। दोनों देश डिजिटल टेक्नोलॉजी में अग्रणी है और आतंकी नेटवर्क के ऑनलाइन प्रभाव को कम कर सकते हैं। दोनों देशों में आतंकवादी समूह एक जैसी रणनीतियों का उपयोग करते हैं, जैसे ड्रोन हमले, नागरिकों को निशाना बनाना, धार्मिक स्थलों और अस्पतालों को ढाल के रूप में उपयोग करना। पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुनकर मारा, जबकि हमास ने इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया। दोनों हमले तब हुए जब दोनों देश प्रगति की ओर बढ़ रहे थे। पहलगाम हमला भारत के पर्यटन और आर्थिक विकास की प्रगति को बाधित करने वाला है। पाकिस्तान और हमास की साझेदारी भी देखने को मिल रही है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी इजराइल ने मदद की थी और आज भी मदद कर रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों को और भी ज्यादा साथ आ जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 9 मई को अपने संसद में एक बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने भारत और इजराइल को इस्लाम विरोधी देश और दुश्मन करार दिया और कहा कि पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र देश की दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में काम करेंगे। यह बयान भारत के ऑपरेशन सिंदूर और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में आया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 9 मई 2025 को नेशनल असेंबली में बोलते हुए कहा कि इस समय भारत के सबसे करीबी सहयोगी भी इसके साथ नहीं खड़े हैं, केवल इजराइल इसका समर्थन कर रहा है। यह एक स्वाभाविक बात है। दोनों दुश्मन हैं, इस्लाम विरोधी देश हैं। इस्लाम की दुश्मनी, मुसलमानों की दुश्मनी, मुस्लिम देशों की दुश्मनी में वे एक साथ हैं। मेरा मानना है कि उनका गठजोड़, उनका असली चेहरा, उनके लक्ष्य हमारे सामने हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक मदरसे और उनके छात्रों का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हमारी रक्षा पंक्ति है। वहां पढ़ने वाले युवा धर्म से अच्छी तरह से जुड़े हैं। वे शहर और अन्य जरूरतों के लिए 100% उपयोग किए जा सकते हैं। ये बयान उस समय आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के समय सीमा पर तनाव था। आसिफ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जेट विमानों को गिराया, जो हवाई युद्ध के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्होंने आगे कहा, जहां तक मदरसों और उनके छात्रों का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये हमारी दूसरी पंक्ति है। आसिफ का बयान 2024 में पाकिस्तान सरकार द्वारा मदरसा पंजीकरण कानूनों में ढील देने के बाद आया और इस नीति ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को मदरसों के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की छूट दी। ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाक तनाव की बात करें तो जिस तरीके से इजराइल का कथित समर्थन आया, उसके बाद पाकिस्तान में इसको लेकर एक टेंशन देखने को मिली। लेकिन कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रमजान के दौरान इजराइल का दौरा किया ताकि गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल को राजी किया जा सके। यह यात्रा भारत की उस कूटनीतिक भूमिका को रेखांकित करती है और यहाँ पर डोभाल की यात्रा उस समय हुई थी जब 2025 में गाजा में लगभग 2 महीने बाद युद्ध विराम को तोड़ दिया गया था और उसके बाद यहाँ कहा गया कि ये दोनों देश
देश आपस में जिस तरीके से एक साथ हैं, आगे भी रणनीतिक तौर पर इन्हें एक साथ आना चाहिए ताकि दुनिया का भला हो सके और इस क्षेत्र में शांति भी स्थापित हो सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिल रहा है पाकिस्तान घुटनों पर आ रहा है। इस्लामाबाद ने पहली बार सिंधु जल संधि के शर्तों पर बातचीत करने के संकेत दिए हैं। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने भारत की आपत्तियों पर चर्चा करने की पेशकश की है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संधि को स्थगित रखने के निर्णय की औपचारिक सूचना पर प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट में मामले में परिचित सूत्रों ने कहा कि मुर्तजा ने हालांकि निर्णय के आधार पर सवाल उठाया है। भारत की आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान की पेशकश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2023 में फिर सितंबर 2024 में 2 नोटिसों के बावजूद पाकिस्तान ने अब तक अपनी स्पष्ट इच्छा व्यक्त नहीं की है। अब भारत के तत्काल प्रभाव से संधि को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान ने चर्चा में शामिल होने के संकेत दिए हैं। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की इच्छा को लेकर भारत सरकार के भीतर चर्चा हो रही है। ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत नदी के पानी का उपयोग करने के लिए बांध और जलाशय बनाकर पानी को संग्रहित करने, बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग करने के लिए उत्सुक है। पाकिस्तान ऐसी किसी भी स्थिति को रोकना चाहता है। इसके पहले वो नदी के पानी को रोकने के लिए होने वाले किसी भी निर्माण को लेकर बार बार गीदड़-भभकी देता रहा है। इससे पहले 24 अप्रैल को भारत के जल संसाधन सचिव देवाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर संधि को स्थगित किए जाने की सूचना की थी। मुखर्जी ने लिखा, किसी संधि का सम्मान सद्भाव पूर्वक करने का दायित्व किसी संधि के लिए मौलिक है। हालांकि इसके बजाय हमने देखा है कि वह यह है कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार से आतंकवाद जारी है। उन्होंने आगे लिखा, परिणाम स्वरूप उत्पन्न सुरक्षा अनिश्चितताओं ने संधि के तहत भारत के अपने अधिकारों के पूर्ण उपयोग को सीधे तौर पर बाधित किया है। इसके अलावा इसके द्वारा किए गए अन्य उल्लंघनों के अलावा पाकिस्तान ने संधि के तहत परिकल्पित वार्ता में प्रवेश करने के भारत के अनुरोध का जवाब देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार का संधि उल्लंघन किया गया। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा। इसके बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो 10 मई को दोनों पक्षों में सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमत होने के बाद रुक गया। लेकिन नई दिल्ली ने इस्लामाबाद पर कूटनीतिक दबाव के उपायों को बनाए रखना है, जिसमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना शामिल है। मंगलवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि भारत संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को पूरी तरह छोड़ नहीं देता है। ये माना जा रहा है कि अगर संधि में संशोधनों पर बात शुरू होती है तो भारत इस बात पर जोर देगा कि यह पूरी तरीके से द्विपक्षीय अभ्यास हो, किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी न हो। इसके अनुसार यह संभावना नहीं है कि भारत संशोधनों में मध्यस्थता के लिए विश्व बैंक या किसी और की सहायता के लिए सहमत होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।